जी, अस्सलाम वालेकुम। अयूब खोसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने वालों को अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। और यकीनी तौर पे जो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जो कि खिरथर रेंज में, जहाँ पे बहुत सख्त गर्मी, बहुत सख्त हालात बड़े ख़राब थे। ऑब्वियसली अप्रैल एंड था और मई की शुरुआत थी। अब बनिस्बत उसके निस्बतन मैं ज़रा ठंडे इलाके में हूँ और थोड़ी सी मैंने कहा ज़रा गर्मी, क्योंकि मेरा इलाका बहुत ज़्यादा गर्म है, जैकोबाद का या सोबतपुर का इलाका बहुत गर्म है। मैंने कहा ज़रा ठंडे इलाके की तरफ जाए, तो कोयटा में आया तो कोयटा भी गर्म था। यानी मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि कोयटा इस तरह से कभी भी मई में इतना गर्म नहीं रहा जो इस दफ़ा मुझे महसूस हुआ है। फिर वीकेंड के करीब करीब मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ज़रा और हम ज़रा ठंडे इलाके की तरफ जाएँ, तो हम आ गए हैं ज़ियारत। मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला, ख़ास तौर पे वो दोस्त जो कि किसी न किसी हवाले से किसी जॉब में, किसी बिज़नेस में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने अपना वक्त दिया, वक्त निकाला और हम साथ निकल आए। सबसे पहले तो आप जो हमारे रास्ते के शॉट्स हैं, जो ज़ियारत को जब आप जाते हैं, ज़ाहिर है रास्ते में शाम हो गई थी, शाम से पहले के जितने भी शॉट्स हैं पहले आप वो देखें, उसके बाद आपसे बात होती है। जी, आप समझ तो गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ ज़ियारत बलूचिस्तान, ठंडा ज़ियारत, खूबसूरत ज़ियारत। हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज़ियारत में फिर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अज़ीज़ दोस्त हैं, खूबसूरत दोस्त हैं, खूबसूरत ख़्यालों के दोस्त हैं, जुमा खान काकड़। तो जुमा खान काकड़ के पास ही मैं आता हूँ। यहाँ पे हम रुकते हैं, ठहरते हैं, खाना वाना खाते हैं। तो मैं इस वक्त इसके किचन है और गोश्त वगैरह हमने बहुत ही मज़े का गोश्त हमने लिया कोयटा से। और फ्रूट का मौसम है, ज़ाहिर है आपको नज़र आएंगे खुबानियाँ, आपको नज़र आएंगे आड़ू और तरबूज और गर्मा। तो खाना जो है वो हमारा तैयार हो रहा है और तरबूज मेरा हाथ नहीं रुकता। मैंने ऐसे ही, मेरा जैसे कि बादल नख्वास्ता, मेरा हाथ तरबूज की तरफ चला गया। मैं एक लम्हे के लिए भूल गया कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात हो, लेकिन अब तरबूज हाथ में आ गया है। तो खाने से पहले तरबूज, उसके बाद हम मिलते हैं खाने पे। जी, हमने खाना खा लिया और बहुत ही मज़े का खाना हमारे दोस्त जुमा खान काकड़ ने हमारे लिए तैयार किया, जिसको आप सोबत कह सकते हैं। सोबत ख़ास तौर पे अगर आप वाकिफ़ हो, डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, राजनपुर, इस तरफ ये बहुत ही जो है ना पसंद किया जाने वाला खाना है। लेकिन अब ये चूँकि इतना मशहूर हो चुका है तो इसकी जो एक गूंज है वो कोयटा तक भी पहुंच चुकी है और वो यहाँ ज़ियारत तक भी पहुंच चुकी है। तो हमने वो सोबत नोश किया और बहुत ही मज़े का था। लेकिन उसके बाद जो हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बिलाशुबा अगर हम ये कहें कि कोयटा के वो एक बहुत ही फ़ाइन आर्टिस्ट, और अगर हम डिज़ाइनर्स की दुनिया में कहें
कि वो न सिर्फ कोयटा, न सिर्फ बलूचिस्तान, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी वो बहुत बड़ा काम करके आए हैं। और उनका सूट अगर मैं पहनूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये उनका सूट पहना है। द वन एंड ओनली हमारे बहुत अच्छे दोस्त रफ़ीक कंबो साहब, और उसको आप आर्को भी कह सकते हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, वो हालांकि वो प्रोफेशनल जो है सिंगर्स तो नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं। और हमारी महफ़िलें जो हैं वो उनके गाए बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। तो आप इस वक्त रफ़ीक कंबो साहब को सुनेंगे, और फिर मैं आपसे शब बख़ैर भी कहूँगा, और आपसे सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी नाश्ते पे। तब तक शब बख़ैर, और सुबह आपसे मुलाकात होगी। मोहब्बत के लिए थोड़ी है, बहुत अच्छे हुए, वाह वाह। एक जरा सा हमें दौरा का भी हक है जिस पर वाह वाह। मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। वाह वाह। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान मेरे जान। वाह वाह वाह। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जान। वाह वाह वाह। जिंदगी में तो सभी क्या बात है। प्यार किया करते हैं। जी, नाश्ते के बाद अब हम सारे दोस्त जनाब मोहतरम रफ़ीक कंबो साहब, जनाब अब्बास काकड़ साहब, जनाब एडी बलोच साहब, वीडियो बनाने वाले जनाब अफजल मुराद साहब, और जनाब हमारे एक और अदीब शायर जनाब वहीद ज़हीर साहब, और सब हम जैसे मैंने कहा नाश्ते पे कि बटे तेर चौतेर की तरफ हमने जाना है। और अब यहाँ से हम ऊपर ही है, आप ये समझ के बिल्कुल ज़ियारत रेजिडेंसी के करीब करीब है। और अगर आपको ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको कोई हलचल नज़र आ रही है, सड़क नहीं है, तो ये ज़रा काम हो रहा है, तो इसलिए ज़रा गर्द व ग़बार और मिट्टी ये साथ साथ, अल्लाह करे कि ये काम जल्दी ख़त्म हो और इसी सीज़न में ख़त्म हो। कहते हैं कि क्योंकि जून करीब करीब होता है तो ज़रा कोई बजट के मामलात होते हैं, बहुत सारा पैसों को जेब में जाना होता है, तो इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सड़कें बहुत अच्छी होंगी, कि कोयटा से लेके यहाँ तक की सड़क भी बहुत बुरी है, तो अल्लाह करे कि वो सड़क भी ठीक हो जाए और ये सड़कें भी ठीक हो जाए। तो साथ साथ रहें, हम चलते हैं बटे तीर की तरफ।
जी हम और हमारे सारे दोस्त हम बटेतेर पहुंच चुके हैं। तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर ज़ियारत से हमने समझ लो संजावी और दुकी की तरफ का सफ़र किया। और इस वक्त जो टाइम हुआ है वो तकरीबन कोई 5:30 बजे हैं शाम के। और हल्की हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है। इस वक्त एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम शाम तक यहाँ पे होंगे और यहीं पे हमारा खाना वाना भी यहीं पे होगा। शाम के बाद फिर हम वापस जाएंगे ज़ियारत की तरफ। रात फिर हमारी ज़ियारत में होगी और इंशाल्लाह कल सुबह दिन में हम दोबारा हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे वापस कोयटा के लिए। और आप यहाँ पे चाहे वो ज़ियारत हो चाहे आसपास बलूचिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं तो लोग आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी में वो पेश होते हैं और जो भी उनके पास अवेलेबल होता है वो आपके सामने पेश करते हैं। या ज़ाहिर है खुबानियों का मौसम है, चेरी का मौसम है, तरबूज का मौसम है, आड़ू का मौसम है और सब चीज़ों के साथ साथ चाय भी लाजमी तौर पे होती है। तो अब हम चाय का भी इंतज़ार करेंगे और हमने कहा कि हम बागीचे में बैठेंगे, बाग में बैठेंगे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम ज़रा जैसी थोड़ी सी ठंड बढ़ेगी तो हम वापस वो बैठक की तरफ या मेहमान खाने की तरफ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे। वो टिपिकल मेहमान खाना है और ज़ाहिर सर्द इलाके हैं तो कमरा आप देखेंगे तो आपको अजीब सा महसूस होगा कि उस कमरे में कोई खिड़की नहीं है सिवाय दरवाज़े के। और सर्दियों में ज़ाहिर उसको गर्म रखने के लिए ये कमरा इस तरह का बनाया गया है कि इनको ज़रा ये मौसम ठंडा रहता है तो खिड़कियों की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती इनकी। बहरहाल तरबूज हाज़िर है, आड़ू हाज़िर है, खुबानियाँ हाज़िर हैं और दरख्तों पे यहाँ पे क्योंकि चेरी जो है ना ये इसकी यहाँ से वो उतार चुके हैं चेरी को। वो कल सुबह हम इंशाल्लाह किसी चेरी के बाग में जाएंगे कि जो कि थोड़ा सा गर्म इलाके की तरफ, क्योंकि ज़रा ठंडा भी है, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि चेरी जो है वो किस तरह से हम उसको खा सकते हैं या हम उसका जूस निकाल सकते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ख़ास तौर पे जुमा खान काकर साहब। बिस्मिल्लाह। चीज के लिए तो अफवाहें करना। बहुत मेहनत का काम है ये मैंने फरमाइश की थी। मैंने कहा क्योंकि ज़ाहिर है अब आस्ते आस्ते ये इसका दौर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग जो है ना वो सोलराइज्ड हो गए हैं और चीज़ें सोलर पे मशीनें आ गई हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये चीज़ मिल जाती है और इसको ढूंढने के लिए हम लोग जो है ना बटातेरे तक आए हैं। और इससे पहले ये मेरे पास खूबसूरत सी बच्चियाँ आके बैठ गईं और देखिए ये इनका गुज़ारे अपने घर के अंदर सारा कुछ ये देखती हैं, तो आते ही बच्ची ने अस खुद इसके ऊपर वो शुरू की। इसके अंदर लस्सी है और मक्खन जो है ना ये घर वालों का काम है। हमारी जो घरों के अंदर हमारी माएँ बहनें हैं वो सारा दिन उनका ये सारा सिलसिला है, वही ये सारा कुछ करती हैं। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि अब भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अब ये है बेसिकली मशकीज़ा आप कह सकते हैं। इसको आप गड़का पश्तो में इसको कहते हैं, गोडे कहते हैं। गोडे में फिर वो इसमें मुख्तलिफ जिसके इस्तेमाल का जो तरीका है, कहीं मशकीज़े को पानी लाने में इस्तेमाल करते हैं, कहीं उसमें ये लस्सी जैसे आप पंजाब में या सिंध में आप देखते हैं तो फिर वो मंदानी कहें या मांधनी कहें या मुख्तलिफ उसके नाम हैं। यहाँ पे बलूची बरावी में ईज़क भी कहते हैं, मशकीज़ा भी है, ये मश्क भी है, खल्ली भी है। तो ये लस्सी के लिए है, लस्सी और मक्खन उसके निकालने के लिए। तो फ़िलहाल अब ये पहले से तैयार है, मक्खन पहले से निकला हुआ है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा ये करूँगा कि इसमें से लस्सी निकालूँगा और थोड़ी सी मैं लस्सी पीऊँगा। कोई बुर्दा कहीं ये जनाब लस्सी और मक्खन, मेरा तो जी ललचा रहा है बच्चों के साथ मैं बैठा हूँ
जी ललचा रहे कि मैं थोड़ा सा सिप ले लूँ। इनसे पूछ लो श्लुम्बिक है, ठीक है, ठीक है, तो श्लुम्बिक है ना? बड़े हैरानगी से देख रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं थोड़ा सिप तो लूँगा। बहुत ही मज़े का, और थोड़ा सा ये मक्खन भी खाऊंगा। ये ये था हमारा लस्सी और मक्खन का, और ईमानदारी से बता रहा हूँ बखुदा बहुत ही मज़े का है। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं ये बैठा हुआ हूँ, ये बच्चियाँ भी इसके ऊपर बैठी हुई हैं, जिसको हम ये टोटली ऊन का बना हुआ है, वुल आप ये कह सकते हैं। जो भेड़ बकरियां हैं उनके ऊन से, उनके उससे क्रास्ट इसको कहते हैं। ये लोकल कारपेट यहाँ से ये बनाते हैं। इसको टाइम लगता है बड़ा, और ये बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म। ये समझ ले कि कारपेट है, टोटल वूल है, और बहुत कीमती है, सस्ता नहीं है, ये बहुत कीमती है। उसके साल लगते हैं इसको बनाने में, साल 1.5 साल इसके ऊपर लगता है बनाने में। तो बहरहाल हम इस माहौल में हैं, इस खूबसूरत गांव में हैं, पुरसकून गांव, खूबसूरत गांव, अब बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इसी तरह से ये अमन रहे यहाँ पे, इसी तरह से ये खूबसूरत से माहौल में रहें। इनके जो बागात हैं इसी तरह से फल देते रहें, इसी तरह से चेरी जो है वो आपके शहरों तक, आपके ड्राइंग रूम्स तक, आपके मेहमानों के लिए यहाँ की चेरी। और फिर ज़ियारत का सेब तो आपको पता है कितना मशहूर है, ज़ियारत का सेब, और यहाँ की खुबानी, यहाँ का अखरोट भी बहुत ज़बरदस्त है, गो के कम तादाद में है, लेकिन अखरोट भी यहाँ का बड़ा मज़े का है। सो ये था हमारा यहाँ पे इस गड़की के साथ, या इस मश्क के साथ हमारी थोड़ी सी मश्क वो हमने की है। और लस्सी तो मैं अपने साथ लेकर भी जाऊंगा, ये मक्खन भी साथ लेकर जाऊंगा, ताकि हम सुबह नाश्ते में ये मक्खन थोड़ा सा खा लें और ये लस्सी हम पी लें। तो थोड़ा सा हम लेते हैं ब्रेक, और उसके बाद फिर हम अपने उसकी तरफ जाएंगे, खाने की तरफ जाएंगे। एक बटे तेर में यहाँ पे आके, वैसे तो हम इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, पूरे माहौल को, मौसम को, सारी चीज़ों को बहुत। लेकिन एक अभी जो बच्ची जब आ रही थी तो मैंने देखा कि वो नॉर्मल नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछा क्या, कहने लगी जी ये बच्ची जो है ये आंखों से देख नहीं सकती है। और मैंने कहा ये क्या मतलब, क्या कैसे, ये पता जी ये चला कि इस बटे तेर के इस गाँव में ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, यहाँ पे 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो आंखों से नहीं देखते। अब ये क्या रीज़न है, क्या वजह है, मैं तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर है मैं इसका माहिर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं उन माहिरों को और उन एक्सपर्ट्स को मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर बटे तेर का यहाँ पे विज़िट करें। ज़ियारत से आपको 20-25 मिनट या 30 मिनट में आप पहुँच सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे विज़िट करें। ऑब्वियसली यहाँ पे यहाँ के नुमाइंदे भी हैं, यहाँ पे यूनियन कौंसिल भी है, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो लाजमी तौर पे देखें कि क्या रीज़न है, क्या वजह है कि जहाँ पे इतनी खूबसूरत बच्चियाँ और बच्चे भी हैं जिसमें जो कि आँखों से माजूर हो गए हैं, जो आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो ज़ाहिर है इनका फ्यूचर है, इनका मुस्तकबिल है। तो इनके मुस्तकबिल का, इन बच्चों के मुस्तकबिल का, या इन बच्चियों के मुस्तकबिल का अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। जी जंगली प्याज आ गया मेरे पास, और ये है जंगली प्याज। ओ ये देख लीजिए, ये हम खाने के दौरान इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। ओहो देखें आप।
ओहो, आप यकीन करें इस वक्त ये बटेतेर में और हम मई में हैं। इस वक्त पूरा मुल्क जो है ना वो सख्त गर्मी के लपेट में है, लेकिन आप यकीन जानिए इस वक्त जो मौसम है यहाँ का, ये मुझे आग की जो ये तपिश है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा मैंने जाना है अपने सोबतपुर, दोबारा मैंने जाना है जैकोबाबाद उस गर्मी का मज़ा चखने के लिए। लेकिन बहरहाल अब हम यहाँ पे हैं तो क्यों ना हम मौसम का मज़ा लें, क्यों ना हम बारबेक्यू का मज़ा लें। तो खैर बारबेक्यू हम बिल्कुल अब रेडी होने को है इंशाल्लाह थोड़ी देर में। ये हम इसको लगा देते हैं और हमारी जो अंगीठी है वो थोड़ी सी साइज़ के हिसाब से थोड़ी सी उसमें है डिफरेंस, लेकिन ये ठीक हो जाएगा ये। तो आइए दस्तरखान पे थोड़ी देर के बाद। वीरान पहाड़ के पास खड़ा हूँ और मैं इसके मुतलिक बात करूँगा? नहीं, मैं इसके मुतलिक बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़ियारत में हूँ और ज़ियारत में मैं बागों के मुतलिक बात करूँगा। ये जी बादाम, लेकिन फ़िलहाल इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं कि अभी ये कच्चे हैं। इसको अभी तोड़ना जो है गुनाह है, तो उसको पकने दे। उसके बाद हमारे एक दोस्त ने, बाज नहीं आया, उसने तोड़ दिया। चले खैर। अच्छा आए जनाब। अच्छा, कोयटा के आसपास खुबानियाँ जो हैं वो पक चुकी हैं, लेकिन जो ज़ियारत की खुबानी है वो ज़रा लेट पकती है। ये हम खुबानी का दरख्त है, आप ये देखें। लेकिन हम बचपन में ये कच्चे जो है ना खुबानियाँ, ये कच्चे भी खाते थे हम। जी इस वक्त मैं चेरी के बाग में मौजूद हूँ और ज़ियारत की चेरी बहुत ही लजीज, बहुत ही मीठी और मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। ज़ाहिर कुछ 4-5 अक़साम हैं जिनका ज़्यादा मुझे नाम उनके नहीं मालूम, लेकिन जो लोकली जो मैंने पूछा तो ये जो ये चेरी आपको नज़र आ रही है ये थोड़ी सी तुर्श है और थोड़ी सी बड़े साइज़ की है। इसको यहाँ पे लोकली इसको बड़ागुर यानी लाल सरा बड़ागुर यानी लाल चेरी, और जो लोग थोड़ा सा तुर्श पसंद करते हैं वो ये चेरी बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। अब वो कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। शायद सैलड वगैरह में इस्तेमाल होता होगा ये ज़्यादा, या फिर वो केक वगैरह में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो ये लाल चेरी है क्योंकि मई है और इस वक्त माशाल्लाह लेकिन मैंने पता चला कि चेरी का इस दफ़ा थोड़ा सा डाउन है, कोई ज़्यादा अच्छी फसल नहीं हुई है इस दफ़ा। सेब अल्हम्दुलिल्लाह सुना ये है कि सेब ज़रा ठीक जा रहा है, तो अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ये चेरी भी यहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यहाँ के जो बागबान हैं या जिनके ये बागात हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत सी बरकतें दे। तो हमने कहा कि हम ज़ियारत में हों, चेरी का मौसम हो और हम चेरी के बाग में न जाए, ये कैसे मुमकिन है। रात को हम थे वहाँ पे बटेतेर में और वो बहुत ज़्यादा हमने उसको एंजॉय किया, वहाँ की मेहमान नवाज़ी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वहाँ के फ़ूड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। रात को फिर हम रहे जुमा खान काकड़ साहब के पास। सुबह एज़ यूजुअल मज़े का नाश्ता हमने किया, निकल आए, लेट हुए, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम ज़रा किसी चेरी के बाग में जाएँ, तो हम चेरी के बाग में आ गए हैं। एक तो ये हो गया, ये चेरी है। एक काली चेरी जिसको आप कहें, वो भी थोड़ी सी मीठी होती है, उसको अगर आप आ जाएँ तो आगे हैं उसके दरख्त। जी मैं क्योंकि मुख्तलिफ़, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ अक़साम हैं चेरी के, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो लेबर है वो जो चेरी जो है ना वो दरख्त से उतार भी रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं। वो कहीं जाके वो पैकिंग इसकी होती है, फिर ये शहरों की तरफ जाता है। तो ये जो है ना ये वाली चीज़ें बना थोड़ा सा दे दो। ये जो है ये बहुत ही मीठी और
काली चेरी, ये भी आपके पास इस वक्त आपके मार्केट्स में, आपके शहरों में ये मौजूद है। और सोचे ज़रा कि खीरथर के पहाड़ों के बाद फिर हम ज़ियारत की इस वैली में हों और मज़ेदार मौसम में हों और फिर चेरी का मौसम हो। तो ये चेरी का मौसम है। और लेबर जो है ये आप समझ लें कि ये थ्रू आउट जहाँ जहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मज़दूरी करते हैं, लेबर करते हैं। और इत्तेफाक से ये मेरे इलाके के हैं, तो ज़रा इनके साथ हाल हवाल हुआ है मेरा। शाखुश भरती है मेरे लो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुश है बढ़ेगा। तो ये चेरी जो है वो ये मैं तो चख लेता हूँ। हाओ वसूफ मौसम आओ दफे आगा चेरी के मौसम में भी आते हैं और सेब के मौसम में भी आते हैं और कई सालों से आ रहे हैं। बहुत मीठी है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चेरी के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, बहुत से हमने पहली बार सुने, आप भी पहली बार सुनेंगे। और एक चेरी है जिसको ये कहते हैं कि स्पीना चेरी, यानी सफ़ेद चेरी। रंगत में वो सफ़ेद तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह से है। आप ये चेरी ज़्यादातर लोग जो है ना वो आपको मुरब्बाजात में उसमें ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। अभी ये ऐसी अच्छी तरह से पकी नहीं है, इसको पकने में कुछ दिन लगेंगे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ दिन लगेंगे। ये है सफ़ेद चेरी, नाम सफ़ेद है लेकिन थोड़ा सा ये कहीं कहीं पिंक भी है और कहीं येलोइश भी है, तो नाम इसका इन्होंने यही रखा है, स्पीना चेरी। एक मिनट, ये मैंने कहा मैं चेरी के दरख्त पे ना चढ़ूँ तो ये कैसे हो सकता है। पहाड़ों पे चढ़ जाता हूँ, रेगिस्तान में चला जाता हूँ, समंदर में चला जाता हूँ, तो दरख्त पे भी चढ़ जाता हूँ। अच्छा, ये चेरी के जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, तो हमें तो सब एक जैसे लगते हैं। ये जिसको कहते हैं ये तोरा बड़ा हो रहा है, अभी ये इसने ब्लैक होना है ये, और ये है बड़े साइज़ की ये वाली चेरी। जहाँ जहाँ ये पक गई है वहाँ पे ये काली हो चुकी है। ज़रा दिखाएं खैरुल्लाह से थोड़ी दाने रख जी, वशले रख। इधर ले सामने। ये है तोरा बड़ा हो रहा है, यानी कि ये काली चेरी है, बड़े साइज़ की है और बहुत ही मीठी है। मैं से बाग से तो निकल के दोबारा नीचे की तरफ, यहाँ से आप देखेंगे पूरी वादी आपको सरसब्ज़ खूबसूरत नज़र आए। ज़ियारत से जब आप टूवर्ड्स कोयटा की तरफ जाते हैं तो कुछ 6, 7, 8 किलोमीटर के बाद, वैसे तो खैर पूरी वैली माशाल्लाह से इसी तरह से लश ग्रीन है। कल जब हम जा रहे थे बटेतेर की तरफ तो आपने वो देखा होगा कि लोगों ने सेब के दरख्तों के ऊपर पूरा एक जाल लगाया हुआ है, क्योंकि जालाबारी और इससे काफ़ी नुकसान हो जाता है बारिशों से। जालाबारी से ख़ास तौर पे सेब को बहुत नुकसान होता है, तो उससे बचत के लिए वहाँ पे उन्होंने उसको पूरा ढांपा हुआ था। शायद उस तरफ ज़्यादा चौतेर की तरफ या बटेतेर की तरफ ज़्यादा जालाबारी या बारिश होती है, वहाँ पे ज़्यादा हमें उस तरह के शेर नज़र आए, तो यहाँ पे उस तरह से कम है। अब ये जो है टोटल ये टोटल सेब के बागात है, टोटल ये सेब के बागात। इन्होंने ये चेरी वगैरह इन्होंने यहाँ पे ऊपर लगाई हुई है। और नीचे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो रुक के यहीं से ताज़ी और फ्रेश चेरी लेते हैं। और लोगों की जो है ना वो आदत है बार्गेनिंग की बहुत ज़्यादा, वो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, नहीं इतने का नहीं, 50 रुपये कम कर दो, नहीं 100 रुपये कम कर दो, नहीं 20 रुपये कम कर, बड़ी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कितनी फ्रेश है चेरी यहाँ पे, यहीं से बाग से यहीं से उतार के वो यहाँ पे ला के यहीं पे सेल आउट भी कर रहे होते हैं। हम थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ खैरुल्लाह का कि हमने इनको रिक्वेस्ट की, फिर ये हमें अपने अपने बाग की तरफ लेके गए। इन्होंने सारा बताया कि ये कौन सी चेरी है, ये कौन सी चेरी है, ये कौन सी चेरी है।
और फिर अपने बाग के नीचे इनका ये सेब का बाग है, ऊपर चेरी का बाग है। तो इनके पास यहाँ आके बैठा हूँ, उनके दोस्त अहबाब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि चेरी की पैकिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये चेरी की पैकिंग यहाँ से ही डायरेक्ट ये आपके जो मार्केट्स हैं वहाँ तक ये पहुँचती है, और ये कोई आम ट्रांसपोर्ट में नहीं जाती या आम ट्रक वगैरह में ये चेरी नहीं जाती। ये बाकायदा एयर कंडीशन गाड़ियों में ये चेरी जाती है यहाँ से, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, चाहे कराची हो, स्पेशल गाड़ियाँ जाती हैं जो कि एयर कंडीशन गाड़ियाँ होती हैं। ये वहाँ तक आपके पास आती हैं ताकि ये फ्रेश रहे, क्योंकि इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग चेरी खाते हैं, मेरे ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं चेरी खाऊंगा ही नहीं बल्कि मैं चेरी का रस पीऊँगा भी सही। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है ये थोड़ा सा खैरुल्लाह और खुदेर डेर मेहरबानी था खुशहाल ज़ुकूर दी वदान। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये कटोरा भी मैंने इनसे ही मंगवाया है और ये मलमल का कपड़ा भी मैंने इनसे ही मंगवाया है। तो मैंने कहा कि ज़रा हम ट्राई करके देखते हैं कि चेरी का जो रस है वो अगर हम निकालें तो कैसे लगेगा। तो मैंने कहा मैं ज़रा जूस जो है ना इसका निकाल के हम पीते हैं। और ये जो है खैरुल्लाह बता रहे कि तोरा चेरी है और काला चेरी, बहुत ही लजीज, बहुत ही मीठी है। और इसके साथ ये कैसे होगा, देखिए मैंने तो ज़ाहिर है इसको कपड़े में से इसका मैं जूस निकाला है, लेकिन अगर आप इसको अपने जो घर में आपका वो ब्लेंडर है या जो ग्राइंडर है उसमें आप डालेंगे तो वो ज़्यादा निकलेगा। तो मैं ये यहाँ पे तो चेरी की फरावानी है, बहुत सी चेरी जो है ना हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें निकाला है। सच पर इजाज़त, आप लोगों की इजाज़त से। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक की ये नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने हम सब के लिए ये नेमतें भेजी हैं। अल्लाह पाक हर एक के नसीब में करे। और मैं यहीं से आप सब से इजाज़त भी चाहूँगा। और मैं उन तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बेहद बेहद मशकूर हूँ। मैं अपने दोस्त जुमा खान काकड़ साहब का बेहद मशकूर हूँ, अपने दोस्त फ़हीम शाह साहब का बेहद मशकूर हूँ, अफ़ज़ल मुराद साहब, वहीद ज़हीर, एडी बलोच साहब, अब्बास काकड़, इन सब का बेहद मशकूर हूँ। हसन जिसने हमारी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, अपने रात को चौथेर में अपने गाँव अपने घर लेके गया, उसका मैं बेहद मशकूर हूँ। और फिर खैरुल्लाह जैसे मेहरबानों का बेहद मशकूर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि जो अयूब खोसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप यकीन जानिए मुझे शौक़ भी है, ये नहीं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए, मुझे शौक़ भी है कि मैं अपना ये खूबसूरत इलाका, अपना खूबसूरत वतन, जहाँ जहाँ तक मैं जा सकूँ मैं वहाँ पे जाऊँ। और यहाँ ज़ियारत से मैं आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो मेरा अगला जो एक वीलॉग होगा वो कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा अच्छा हो। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।